गुजरात के पूर्व सीएम बदायूं पहुंचकर भाजपा के सदस्यता अभियान में हुए शामिल। खबर बदायूं से है। भाजपा के गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने कहा, भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछली बार 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य 6 साल बाद फिर सदस्य बनाए जा रहे हैं। केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। बाकी सब लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, जब वे शासन में होते हैं तब लोकतंत्र का दुरुपयोग करते हैं। हमारी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, दूसरी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर काम करते हैं। हमारी पार्टी पूरे सिस्टम से काम करती है। विपक्ष निराशा और फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है और वे गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। उसका जवाब योगी जी और बाकी लोग देते हैं। वहीं तिरुपति बालाजी में लड्डू आने के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है कि उसकी पूरी तरह से जांच होगी। हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंची है। जो इस पूरे प्रकरण में शामिल होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद थाना उजिहानी के हजरतगंज गांव में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। पूर्व सीएम ने मंच से ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पोस्टर लगाने वाले से लेकर चाय बेचने वाले गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। भाजपा सिद्धांत और मूल्यों की राजनीति करती है। सभी वर्गों में भाजपा की सदस्यता होती है। बाकी पार्टियों में जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद देखकर सदस्यता दी जाती है। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश भर में सदस्यता अभियान अभी चल रहा है। उस अंतर्गत मैं यूपी में आज बदायूं आया हूं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लास्ट टाइम 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने थे और 6 साल के बाद हम फिर से सदस्यता करते हैं। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है कि जो लोकतांत्रिक ढंग से अपनी पार्टी चलाते हैं। बाकी सब लोकतंत्र बचाने की बातें करते हैं, लेकिन पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। और पूर्व शासन में थे तभी भी लोकतंत्र का उन्होंने मृत्यु घंट बजाया था इमरजेंसी में, सबको पता है। हम लोकतंत्र तरीके से काम करते हैं, इसलिए सदस्यता झुंबेश वो हमारी प्राथमिकता रहती है। और नीचे बूथ तक सदस्य बनाते हैं। फिर सदस्य बनाने के बाद उसमें कमेटी बनती है, उनकी चुनाव होती है, फिर मंडल की चुनाव होती है, फिर जिला की चुनाव होती है, फिर प्रदेश की और फिर राष्ट्रीय चुनाव होती है। ये हमारी कार्य पद्धति रही है। तो इस बार भी बहुत उत्साह के साथ लोग सदस्य बन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लास्ट टाइम का जो फिगर था उससे भी हम क्रॉस करेंगे। सर, इस सदस्यता अभियान का अगले चुनाव पर कितना फर्क पड़ने वाला है? एक्चुअली हमारी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, दूसरी पार्टी परिवार की पार्टी है। कार्यकर्ता की पार्टी में कार्यकर्ता केंद्र स्थान लेता है और कार्यकर्ता के बलबूते पर हम आगे बढ़ते हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। तो कार्यकर्ता यानी कि शुभेच्छक सदस्य बने, सदस्य में से कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता बने, फिर वो नेता बने। ये सारी सिस्टम पार्टी में सेट हुई है। तो इस सदस्यता से काफी कार्यकर्ता मिलेंगे और इसके आधार पर पार्टी और मजबूत बनेगी। जिस तरीके की इस समय राजनीति हो रही है, चाहे भाषा शैली को लेकर आप देखें, चाहे अखिलेश यादव की भाषा शैली हो या योगी जी की भाषा शैली हो, उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या राजनीति का स्वरूप ही बदल गया है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि विपक्ष निराशा में, फ्रस्ट्रेशन में, भाषा उनकी बहुत यानी कि हल्की भाषा हो जाती है, तो उसका जवाब योगी जी और बाकी लोग दे रहे हैं। बाकी संयम पूर्वक इतने सालों में जो मोदी जी के खिलाफ भाषाएं जो उपयोग किया है, शब्द का उपयोग किया है, ऐसा तो हमने कभी नहीं किया है। तिरुपति मंदिर में जिस तरीके से लड्डू वाला मामला जो हुआ, राम मंदिर की जब स्थापना हुई थी तब भी वो लड्डू आए थे यहाँ पे, उसको आप कैसे देखते? देखिए, नड्डा जी ने घोषणा की है कि उनकी जांच होगी और हिंदुओं की आस्था को बड़ी ठेस पहुंची है। जो उनमें सम्मिलित हो
उसमें कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, सवाल ही नहीं है। सर हिमाचल में भी एक प्रकरण चल रहा है, बार बार वहाँ आवाजें उठाई जा रही वो है मस्जिदों को लेकर। लेकिन देखिए गैर कानूनी जिस तरीके से बनाया होता तो वहाँ की जनता की अपेक्षा होती है कि उसको दूर किया जाए, और हिमाचल में वो हुआ है। लगता है कांग्रेस गवर्नमेंट वहाँ कार्रवाई कर रही है। देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं कर रही, लेकिन लोगों का दबाव है तो करनी चाहिए, जैसे उत्तराखंड में दूर किया हमने। अभी जिस तरीके की घटनाएं लगातार रेलवे विभाग की आ रही है कि कभी पटरियां उखाड़ दिया, कभी वो ऐसी लाइन को डिस्टर्ब कर दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये मैं मानता हूं कि देश को नुकसान करने वाले तत्व लोग अभी फ्रस्ट्रेशन में ये सब कर रहे हैं, उसके सामने भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।